नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। आज हमारे साथ एक मुलाकात एहसासों के साथ साक्षात्कार में अश्विनी यादव जी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अब हम जो है आगे की बात अश्विनी जी से ही जानेंगे। अश्विनी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि सबको मेरा नाम तो मालूम ही है, हाँ जी। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और लेखन के क्षेत्र में जैसे बचपन में पहली जो कविता थी हम्म, वो थी हम्म। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में घुता जाऊं। ये आपने उसके पहले लिखी बाद थी? नहीं मैम, ये सुनी थी हमने। फिर आपने वो भी सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, ये तो तो बहुत ही ऐसी, फेमस है। हाँ हाँ, ये कविताएं जब पढ़ने को मिली तो फिर इसके प्रति ये रुझान हुआ। के बाद में फिर आप पोएम्स तो खैर ज्यादा पढ़ नहीं पाए। हम्म, कुछ जैसे कहानियां थी रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला, और जयशंकर प्रसाद की छोटा जादूगर, हम्म, और प्रेमचंद जी की गोदान। इनके बाद में फिर कुछ उत्सुकता हुई भी कुछ लिखें, तो फिर ऐसे फिर ये सब स्टार्ट हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। ये सब कहानियां जो आपने अभी बताई हैं, झांसी की रानी और प्रेमचंद जी की, ये सब सच में बहुत काबिले तारीफ है। इसे हाँ पढ़ जी, के हाँ जी। किसी के भी मन में कि हाँ, मुझे भी लिखना चाहिए। काफी भाव है ये सब हाँ, लेखन में आने के अलावा। मतलब आप और इसके अलावा भी आप और क्या करते और हैं? मैम सामान्य तौर पे जो सामान्य लोगों को जो शौक होते हैं, जैसे खेलने का, क्रिकेट का शौक है, संगीत का सुनने का थोड़ी बहुत मुझे पहचान भी है, खाना बनाने का भी शौक है मुझे। बहुत अच्छी बात है, खाना बनाना भी अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं बना सकते, आप खाना बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, आजकल तो ये एक पैशन हो गया है। होटलों में शेफ हैं तो वो सारे मेल तो चाहिए। पूछना चाहूंगी कि आपके फेवरेट लेखक कौन है? मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल से हूँ, तो मेरे को आज भी प्रेमचंद, बाबा नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, हरिशंकर परसाई जी, रामधारी सिंह जी। जैसे ये सारे लेखक हैं, तो आपको ये पसंद क्यों है इनकी? बचपन में जैसे हमने वो थोड़ा बहुत पढ़ा, और उसके बाद में ग्रेजुएशन तक आते आते इन सब की कोई न कोई चीज सिलेबस में आती गई, तो वो चीज फिर और गहराती गई मन में। इनको हमने अलग से पढ़ा, उसमें क्या हुआ कि जो नाम सिलेबस में आ नहीं पाए थे वो नाम भी फिर उसमें ऐड हो गए। जैसे कि एक व्यंग्यकार हैं शरद जोशी जी, वो भी हैं। तो काफी सारे नाम हैं, मतलब किसी एक को कहना तो मुश्किल होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा सबसे ही मतलब सीख कर आज इस काबिल हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। बस आप ऐसे ही आगे भी अच्छे, बहुत अच्छे साहित्यकार बन जाएं। और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि और आपकी फेवरेट बुक? लेकिन थोड़ी बहुत जो मुझे याद आ रही है आपको बता देता हूँ। जैसे नंबर वन पर तो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है, काबुली वाला ही है, वो आज भी मुझे बहुत फेवरेट है। जयशंकर प्रसाद जी की है छोटा जादूगर। प्रेमचंद जी के तो खैर सारे ही हैं, पर वो गोदान है वो सर्वश्रेष्ठ है। और राजेंद्र यादव उनका एक उपन्यास है सारा आकाश, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेखक बताए आपने, और इनकी कहानियां भी। ये जो आपने पहली वाली कहानी बताई थी, काबुली वाला, जी छोटे जी। बच्चों को ये कहानियां बहुत पसंद है। मैं मैं जानना चाह रही थी कि जैसे आप ये सब कहानियां पढ़ के साहित्य के क्षेत्र में आए हैं, जी, तो आपने पहली कविता कहानी, मतलब आपने क्या लिखा था पहले? पहली कविता जो शुरू हुई थी मेरी बहुत ही अटपटे ढंग से शुरू हुई थी। एक रात मैं जब छोटा था 11वीं बार में, तो पिताजी ने इसी बात पे डांट मारी। फिर मैं सोने लगा लेकिन नींद नहीं आई। तब मैंने अपनी पहली पोएम लिखी थी, उसकी दो चार लाइनें सुना देता हूँ। सब कुछ सह रहा है कुछ न वो कह रहा है, गर्म कोल तार संग सड़कों पर बह रहा है। इसका टाइटल था मजदूर। तो वो मैम पहली पोएम थी। और देवी सरस्वती का आशीर्वाद मानूंगा, जैसे कि आज के टाइम में हम पोएम लिखते हैं तो हम उनमें तुकबंदी मिलाने की कोशिश करते हैं। वो कविता अपने आप ही मतलब लिखी गई, उसमें कहीं सोचने की कुछ भी, और सब कुछ लयबद्ध था उसमें। इस शादी के बाद के जो मेरे 12 साल थे वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गए थे, क्योंकि घर की जिम्मेवारियां। अभी फिर पत्नी के उत्साहवर्धन के बाद में उन्होंने मेरे को काफी प्रेरणा दी कि मैं अब पिछले 3 साल से फिर से मैं एक्टिवेट हुआ हूँ। वाह, और बहुत अच्छा। आपकी पत्नी हाँ, बहुत अच्छी है, आप बहुत लकी हैं जी जो इतनी अच्छी पत्नी जी। मिली आपको। के साथ में रचनाएं काफी ज्यादा अभी हैं, क्योंकि वो पूरा जो स्टॉक है, मैं तो मतलब शौकिया लिखता हूँ। मतलब आजकल जो लोग हैं ना, जो सोचते हैं कि भाई हमको वायरल बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। मेरे को लिखने का शौक। माँ के नाम से ये संकलन है,
और ये लखनऊ के साहित्य हस्ताक्षर मतलब छापा गया है और इसमें विभिन्न कवियों की कविताएं, इसमें एक कविता मेरी भी है 55 नंबर पेज पर। तो मैं चाहूंगा जो जो यदि लोग इच्छुक हैं वो इसको लें और मतलब पढ़ के देखें और हमारा मूल्यांकन करके बताएं बिल्कुल। कि भाई हमने कैसा लिखा है सब। दूसरी आज ही प्रकाशित हुई है, अनुराग्यम पब्लिकेशन है, उसका नाम है मानव या दानव। वो भी एक कविता संग्रह है, उसमें पहली कविता ही मेरी है, वो प्रकृति के ऊपर बेस्ड लिखी है मैंने। मतलब आपका साहित्यिक क्षेत्र में बहुत अच्छा ही जो है सफर चल रहा है और आपने अब तक बहुत सारी कविताएं और साथ साथ संकलन में अपनी कविताएं दे रखी हैं। मैम सीख रहे हैं आप जैसे लोगों के सहयोग से। बिल्कुल। जो जिंदगी है हमारी ये वही है, सीखना ही है। इसमें आदमी जब तक जिंदा है तब तक हर घड़ी हर पल और हर कुछ सीखता ही रहता है। जो भी नए लोग मिलते हैं उनसे सीखता ही रहता है। और आपने जो अभी अपनी कविता के बारे में कहा कि आप जो है आपको सोचना नहीं पड़ा, तुकबंदी नहीं करनी पड़ी, तो मैं कहना चाहूंगी कि कभी जब हम अपनी भावना से लिखते हैं या अंदर से जो फीलिंग आती है ना उससे लिखते हैं तो फिर वो अपने आप ही सभी शब्दों के बनने लगते हैं। वो चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, रात को कभी तो जो विचार आ जाता है जब तक उसको लिखेंगे नहीं और तब तक फिर मैं सो नहीं पाता। मैं इस पे कहना चाहूंगी कि जो भी आपने कहा रात में जैसे लिखते आपको विचार आते हैं, तो ये जो है हमारे और आपके साथ ही नहीं है, बहुत सारे लेखकों को पढ़ा भी है। पहले के राइटर थे और वैज्ञानिक थे, इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था। इनको रात में विचार आते थे और फिर जो है ये लिखना शुरू करते थे। मैंने सुना था और गीतांजलि जो टैगोर जी ने लिखी है उसकी जो प्रेरणा है वो स्वप्न में उनको मिली थी। वो कहते हैं ना कि सरस्वती जी की कृपा होती है कुछ लोगों पे, जो उनको लिखने का और कुछ आगे बढ़ने का ऐसा अपने के जरिए उनको दिया जाता है कि हमें समाज को और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी है? मैम बहुत ज्यादा लिखते तो हैं। जरूरी है, बहुत। आप उससे क्या होता है कि कुएं के मेंढक नहीं बनते, नई शैलियां सीखते हैं, भावों को आप अपने अंदर आत्मसात करते हैं। बिल्कुल सही कहा। आई एम लूजिंग डाउन मैनी थिंग्स, कि मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, वाइल राइजिंग अबव विद माई विंग्स। अपने परों को जब मैं खोल के ऊपर उड़ता हूँ तो मैं काफी सारी चीजें नीचे छोड़ रहा हूँ। आल्दो राइजिंग वेरी हाई, यद्यपि मैं बहुत ऊंचा उठ गया हूँ, बट आल्सो टेकिंग ए डीप साई, लेकिन मैं एक गहरी सांस भी ले रहा हूँ। ऑन द थिंग्स आई हैव लॉस्ट, जो चीजें मैंने खो दी हैं, दोज आई वंस लव्ड मोस्ट, और जो एक वक्त में मुझे बहुत प्यारी थी। शेडोज ऑफ अ पास्ट चेजिंग वेरी फास्ट, अतीत के साए मुझे बहुत तेजी से मेरा पीछा कर रहे हैं। ट्राइंग टू डिफीट एंड डाउन कास्ट, मुझे हराने और मेरी ऊंचाई से गिराने के लिए। इट मे बी डिस्टेंस ऑफ मैनी यार्ड्स, ये काफी गज का फासला हो सकता है। लुकिंग केयरफुली आई एम गोइंग अपवार्ड्स, मैं सावधानी से उसको देखता हुआ ऊपर जा रहा हूँ। बट दिस मेटीरियलिस्टिक जर्नी नेवर एंड्स, लेकिन ये भौतिकता की यात्रा खत्म नहीं होती। ऑन एवरी टर्न इट एक्सटेंड्स, हर मोड़ पर ये बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया थी कविता आपकी। और आपने जो ये सुनाने का आपका अंदाज था ना, एक बार इंग्लिश में पढ़ना और फिर हिंदी में, ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहूंगी कि सरस्वती जी की आप पर जो है सीधी कृपा है, वो चाहती हैं आप जो है बहुत अच्छा लिखे और एक बहुत अच्छे साहित्यकार बने। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने देखा ही हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हैं इनमें कुछ साहित्यकार भी हैं, जो युवा साहित्यकार भी हैं और नवोदित साहित्यकार भी हैं, तो आप उनको लेखन की कुछ टिप्स देना चाहेंगे? वो आपके अंदर जो घटता रहता है आसपास और आपके भीतर, आप उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, उस
उसके बिना ज्ञान नहीं होगा, कि क्योंकि आपको लिखने के लिए शब्दों की जरूरत होगी। सही कहा आपने। तो जो चीज हम फील कर रहे हैं अपने आसपास, अगर हम उस पे लिखेंगे तो हम ज्यादा बेहतर लिख पाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कभी कोई निगेटिव समीक्षा दे दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हैं? तो उनके भाव का भी सम्मान करता हूँ। वो कुछ ऐसी चीज जानते हैं जो मैं नहीं जानता, तो मैं जरूर सीख लूंगा। मतलब आपका कहना है कि जो निगेटिव कमेंट में जो लोग आपको सुधार करते हैं आलोचना करके, बिल्कुल। वो सही है, उनका स्वागत है। ये संदर्भ है जब रामचंद्र जी ने आखिर में सार अपने सांसारिक कामों से निवृत्ति लेकर नदी में जाके समाधि ले ली। ये जल में समाधि ले ली राम ने, तेरे राम ने, मेरे राम ने, सिया के राम ने, सबके सामने, और जल में समाधि ले ली राम ने। और सरयू नदी तो गहरी भी होगी, क्यों डाले रहे वो संकट प्राण में, और जल में समाधि ले ली राम ने। और जाना ही था तो रथ तो बुलाते, चल दिए बस यूं नंगे ही पाँव में, जल में समाधि ले ली राम ने। वाह क्या बात है! राम मैं हो गया पूरा मंच। आप जो है भौतिकवादी होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी हैं थोड़ा, और थोड़ा भक्तिवादी भी हैं। क्योंकि मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे तो अभी तक आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है? मुझे देखिए कोस्ट इफेक्टिव ढंग से कोई मिल नहीं पाया है। अच्छा। तो जैसे ही मिलेगा वो सारा स्टॉक मैं मार्केट में डाल दूंगा, तब तो फिर मैं आपने कहा नाम चलो अब। वगैरह तो सोचा होगा? यानी कि मैंने हर पैटर्न में लिखा है। तो अच्छा। मेरा विचार ये है कि हर बुक में सेक्शन बना देंगे हम्म। कि ये रोमांटिक है, ये साइकोलॉजिकल है, ये पॉलिटिकल है, ये सोशल है, ये फैमिली का है, ये नेचर पे है। अच्छा, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी। तो आप सबसे पहले साइकोलॉजी का और वो जो राम जी वाला कलेक्शन है वो हाँ पब्लिश जी। कराइएगा, वो मैं पढ़ना चाहूंगी जरूर। है एक अपने पसंद की, जो सबसे आपको सबसे ज्यादा पसंद हो वो कविता सुनाइए। वो नहीं चला रिपीट गया कीजिए। हंसते हुए तमन्नाओं की सौगात देकर, अच्छा फिर मिलेंगे बस इतनी सी बात कहकर। वाह। किस्मत की लकीरों में ढूंढ रहा हूँ मैं अपना हाथ में हाथ लेकर, अब तलक तो लौट के आया नहीं है कोई जो बुला दे कायनात से कहकर। उसी मील के पत्थर के पास बैठा हूँ जहाँ छोड़ा था उसने हाथ हाथ में लेकर। और आखिरी है, वादा खिलाफी तो नहीं शायद मसरूफियत होगी, वरना भूलता नहीं वो किसी बात को कहकर। बहुत अच्छा लिखा है आपने, एकदम फीलिंग के साथ लिखा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने देखा राम मंदिर बना और पूरा हाँ जी। देश राममय हो गया था, तो जी आप जी। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? फीलिंग ऐसी है जिसके लिए देखिए खुशी है, और खुशी में हम जैसे लोग जो हैं वो उसको लिखकर ही बयान करते हैं। अब मैं पूछना चाह रही थी कि मोदी जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने पर्सनली उनके साथ टाइम बिताया हाँ। हुआ है, तो अच्छे इंसान है। बस एक जो खासियत हमने नोट करी, वो काफी मतलब डिसिप्लिन्ड आदमी है। मैं मैम जो लिखता हूँ मैं 100% वही लिखता हूँ जो महसूस करता हूँ। मैं कहीं से नकली डिजाइन किए हुए भाव नहीं लिखता। नहीं, बहुत बढ़िया करते हैं आप, यही होना चाहिए। एक जो है असली राइटर जो होता है ना, वो यही होता है। जैसे आपने बताया ना उनके बारे में, प्रेमचंद के बारे में, तो मैंने भी उनकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं, और मैंने उसमें ना ये नोटिस किया है कि उनकी रचनाएं जो है वो उनके समकालीन है। मैंने प्रेमचंद जी पर ही एक कविता लिखी है। देखिए, प्रेमचंद पर लिखूं क्या छंद, ऐसे लेखक बस हुए हैं चंद, जिनका पद है काफी बुलंद, सब लोगों की है वो पसंद।
बिल्कुल। हे हिंदी उर्दू दोनों की पसंद, दोनों ही विधा में लिखे ग्रंथ, प्रेम भी था और थी करुणा, उन्होंने लिखे काफी लिखे थे व्यंग्य। शायद तब कम होंगे नाम, लेकिन काफी पाई पहचान, सबसे ज्यादा पसंद है मुझको उनका लिखा हुआ गोदान। और सर्वहारा की आवाज था वो, और झलकता था यथार्थवाद, कुरीतियों पर था प्रहार, और पोषित था स्वाधीनता संग्राम। उनकी प्रसिद्धि इतनी हुई कि उनके नाम से चला कालखंड, कहानियां और उपन्यास लिखे, दोनों ही विधा में थे मार्तंड। कुरीति उन्मूलन हेतु लेख लिखे, विरोधित हुआ उसमें पाखंड, कुलीन वर्ग की भी कमी गिनाई, जिनको अपने पे रहता था घमंड। जीवन तो तंगहाली में गुजरा, फिर भी ये लेखक कर गुजरा, साहित्य की मर्यादा रखी थी, कभी न गाया शब्दों का मुजरा, मगर जब से वो है गुजरा, उसके जैसा न आया दूसरा। वो साहित्य का तपस्वी था, साहित्य ही था उनका हुजरा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया लिखा है उनके ऊपर कविता। हम लोग हैं, हम जो लिखने वाले हैं, उनके प्रति एक सवाल जैसे आम जनता जो पूछती है, मैं खुद ही पूछ रहा हूँ हाँ कि हाँ। बोलो कवि, अपनी इस कलम से तुम क्या कर पाओगे? फटी पड़ी नैतिकता को क्या तुम सी पाओगे? दैनिक मंथन के हलाहल को भी पी पाओगे? अमृत के प्यासे समाज में नीलकंठ बन पाओगे? क्या मनुष्य के अस्तित्व को ही जी पाओगे, या फिर ऊपरी चेतनता को भी छू पाओगे? सच में तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, मगर प्रश्न है कि क्या बखूबी निभा पाओगे? रक्तिम अधरों को छोड़ पीड़ा का चुंबन लेना होगा, उनमें अटके भावों को क्या शब्दों में कह पाओगे? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है आपने। गजल आप मैं और सुना दूंगी। पतझड़ में सुर्ख हवाओं से कुछ पत्ते चटकते रहते हैं, उस पल को मेरी आँखों से कुछ ख्वाब भटकते रहते हैं। हम भी अक्सर इस मौसम में उस एक किताब के पन्नों को, जिसमें कुछ सूखे फूल रखे हैं, रह रह के पलटते रहते हैं। कह न सके वो लफ्ज जिन्हें तुमसे कहने की हसरत थी, जज्बात भरे वो लफ्ज अभी भी होठों पे अटकते रहते हैं। यूं तो मिलना है सबसे अपना, कुछ बात थी तेरी सोहबत में, एक तुम ही नहीं मिलते हमको, बाकी तो मिलते रहते हैं। पहले तो ये आलम ना था, पर तेरे रुखसत के बाद तुम पूरे दीवाने लगते हो यार मेरे, सब कहते हैं। तेरी यादों के फूल अभी
तक जिनको अब तक पाला है, मेरी सांसों के गुलशन में रह रह के महकते रहते हैं। और आखिरी है, अब के बरस दिवाली पर कर डाला घर को रोशन, तेरी आँखों का नूर नहीं था, दिए तो जलते रहते। बहुत बहुत अच्छा लिखा है आपकी तो जो है हर कविता और हर गजल में इतना ज्यादा फीलिंग के साथ लिखा हुआ है कि सुन के भी हर किसी की मतलब मैम, फीलिंग के साथ मैच कर जाए। आप खुद कवि हैं तो आप समझते होंगे कि बिल्कुल। एक औरत जैसे बच्चा पैदा करती है, हम इसके अंदर अपना सब कुछ डालते हैं। ये कविता जब जब बाहर निकलती है तो हमको निचोड़ के निकलती है मैम। ये हमारी ऊर्जा का ही एक रूपांतरण है, जो समय समय पे जैसे भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं, कभी प्रेम का, कभी आध्यात्मिक, कभी सामाजिक। सच में आपकी सारी कविताएं बहुत अच्छी थी। अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हाँ आपको जी। कैसा लगा हमारे मन से जुड़ के? ये इस पे मैंने जब इंस्टा पे ज्वाइन किया था ना मैम, उस पे एक लिखा था, उसकी हाँ हाँ, ये सुनाइए। 4-5 लाइन है। बिल्कुल। बिल्कुल बाजार सा दिखाई देता है, आवाजों का अंबार दिखाई देता है, यहाँ भांति भांति के चेहरे फैले हुए, सब दलदल में धंस कर मैले हुए, क्या मैं भी इनमें से एक हो गया हूँ, चेहरों की भीड़ में मैं भी खो गया हूँ, लग गया है मुझ पर भी मुखौटा, हो गया हूँ अपने कद से भी छोटा, बन गया हूँ इस बाजार का हिस्सा, केवल सुनाने के लिए कोई किस्सा, कैसे इस परत को उतार पाऊंगा, कैसे इस दलदल से पार जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है ये भी आपने। बहुत अच्छा जी लगा आपसे मिलकर अश्विनी जी। जी। तो अब हम थैंक अपने यू मैम। कार्यक्रम को आज यहीं खत्म करते ठीक है हैं। मैम। हमारे जितने भी दर्शक जुड़े थे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। अश्विनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना थैंक यू मैम। वक्त दिया। बहुत अच्छा सभी को लगा आपसे नमस्कार। मिलके। सभी जी, को नमस्कार। जय श्री राम अश्विनी जी।